नमस्कार। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए कुछ गंभीर दावों पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें भारतीय मतदाता सूची में काफी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है और खास तौर पर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को एक केस स्टडी की तरह देखा गया है। हाँ। तो चलिए देखते हैं कि इस स्रोत में क्या कहा गया है और क्या कथित सबूत मतलब सामने रखे गए हैं। बिल्कुल। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पुरानी चिंताएं भी दोहराई गई। जैसे ये सवाल कि कई बार चुनाव के नतीजे ओपिनियन पोल से इतने अलग क्यों आ जाते हैं। हाँ, ये बात तो उठती रहती है। जी। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का उदाहरण भी दिया गया और साथ ही चुनाव आयोग पर वो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट न देने का आरोप फिर से लगाया गया। अच्छा, यानी वो लिस्ट जो कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके। हाँ, जिसे विश्लेषण करना आसान हो। आरोप है कि आयोग ऐसा डेटा देता है जिसे जांचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और महाराष्ट्र का भी कुछ खास जिक्र था शायद। जी हाँ, महाराष्ट्र का मामला तो काफी उभारा गया। बताया गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतलब सिर्फ 5 महीनों में वोटरों की संख्या एकदम से बढ़ गई। अच्छा। और शाम 5 बजे के बाद जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, उसमें भी कुछ अजीब सी तेजी देखी गई, ऐसा कहा गया। और एक और बात थी कि चुनाव आयोग कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की सोच रहा था। ये सब दावे हैं जो स्रोत में बताए गए। ये तो गंभीर आरोप हैं। फिर बात महादेवपुरा पर आई। हाँ, इसके बाद पूरा फोकस महादेवपुरा पर शिफ्ट हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उनकी अपनी आंतरिक पोलिंग में तो वहां जीत दिख रही थी, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। और अंतर भी शायद काफी बड़ा था। जी, बहुत बड़ा। सिर्फ इस एक सीट पर करीब 1 लाख वोटों का अंतर बताया गया और दावा है कि इसी अंतर ने पूरी लोकसभा सीट का नतीजा पलट दिया। 1 लाख वोट एक विधानसभा क्षेत्र में, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। हाँ, और सबसे बड़ा दावा ये था कि महादेवपुरा के कुल करीब 6.5 लाख वोटों में से 1,02,050 वोट या तो फर्जी थे या किसी और तरह की गड़बड़ी वाले थे। और ये जानकारी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के ही डेटा से निकाली है। लेकिन अगर ये एसीआई की डेटा से ही है, तो फिर इसका विश्लेषण इतना मुश्किल क्यों बताया गया? जी, वहीं पर दिक्कत बताई गई। स्रोत के मुताबिक चुनाव आयोग से जो भौतिक मतदाता सूची मिली, मतलब वो कागजों का ढेर, उसको एनालाइज करने में ही 6 महीने लग गए और 30-40 लोगों की टीम लगी। 6 महीने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के लिए? हाँ, आरोप ये है कि जानबूझकर ऐसा फॉर्मेट दिया जाता है जिसका विश्लेषण मुश्किल हो। अगर यही डेटा मान लीजिए एक्सेल शीट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलता, तो शायद ये काम कुछ सेकंड्स या मिनटों में हो जाता। समझ गया। तो इस मुश्किल विश्लेषण के बाद कथित धांधली के क्या तरीके सामने आए? क्या कुछ बताया उन्होंने? हाँ, स्रोत में 5 मुख्य तरीकों का जिक्र है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, करीब 11,965। डुप्लीकेट मतलब एक ही व्यक्ति का नाम कई बार? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण दिया गुरकीरत सिंह डांग का, जिनका नाम कथित तौर पर 4 अलग-अलग पोलिंग बूथ पर मिला। एक और नाम आदित्य श्रीवास्तव, उनका नाम कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र तीनों की लिस्ट में मिला, ऐसा दावा किया गया। अच्छा, तो ये हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका था फर्जी या अमान्य पते। ऐसे करीब 40,000 वोटर बताए गए। 40,000? ये कैसे पते थे? ये ऐसे पते थे जो या तो हैं ही नहीं, मतलब फिजिकली मौजूद नहीं है, या फिर जैसे मकान नंबर 0 लिखा है, या फिर पिता पत्ती के नाम की जगह कुछ भी निरर्थक अक्षर लिखे हुए थे, जैसे DFO, IGIDF, इस तरह का कुछ, मतलब अविश्वसनीय जानकारी। ठीक है, ये भी काफी बड़ी संख्या है। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा था एक ही पते पर बहुत सारे वोटर मिलना। इसके करीब 10,452 मामले बताए गए। एक ही पते पर? जैसे? हाँ, मतलब एक छोटा सा पता, मान लीजिए एक कमरे का घर, और वहां 80 वोटर दर्ज हैं, या कहीं 46 वोटर। स्रोत का कहना है कि जब उन्होंने वहां जाके पता किया तो आसपास के लोगों ने कहा कि ऐसे कोई लोग यहाँ रहते ही नहीं है। कमाल है। यहाँ तक कि एक ब्रूअरी का पता था, मतलब एक व्यावसायिक जगह, वहां पर भी 68 वोटर दर्ज मिले, ऐसा दावा है। ये तो वाकई अजीब है। चौथा था अमान्य फोटो। इसके करीब 4,132 मामले। या तो वोटर लिस्ट में फोटो थी ही नहीं, या फिर इतनी छोटी या धुंधली थी कि पहचानना नामुमकिन था। और पांचवा तरीका, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बताया गया। हाँ, पांचवा था फॉर्म 6 का कथित दुरुपयोग। इसके करीब 33,692 मामले।
देखिए, ये फॉर्म 6 आमतौर पर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए होता है, मतलब 18 से 23 साल के। हाँ, नए वोटर्स के लिए। जी। पर आरोप यह है कि इसका इस्तेमाल बड़ी उम्र के लोगों को नए वोटर के तौर पर जोड़ने के लिए किया गया। एक उदाहरण दिया 70 साल की शकुन रानी का, जिनका नाम फॉर्म 6 से 2 बार दर्ज हुआ और उन्होंने कथित तौर पर 2 बार वोट भी डाला। 70 साल की महिला फॉर्म 6 से। हाँ, और बताया गया कि इस तरह की जो लिस्ट बनी उसमें 45 साल से लेकर 98 साल तक के लोग शामिल थे, लेकिन 18 से 25 साल का एक भी व्यक्ति नहीं था। इसे स्रोत ने एक तरह से नया वोटर निर्माण प्रक्रिया कहा। ये तो सच में बहुत अजीब पैटर्न लग रहा है। अगर ये दावे सही हैं, तो क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सीधे सवाल उठाए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, सीधे आरोप लगाए गए कि आयोग मशीन रीडेबल डेटा और पिछले सालों का डेटा नहीं दे रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज को कथित तौर पर नष्ट करने वाली बात भी कही गई। और सबसे गंभीर आरोप ये कि आयोग सत्ताधारी दल के साथ मिलकर चुनावी प्रणाली को ही कमजोर कर रहा है। और क्या ये माना जा रहा है कि ये गड़बड़ियां सिर्फ महादेवपुरा तक ही सीमित हैं, या इसका असर और भी व्यापक हो सकता है? ने दावा यही ले कि महादेवपुरा में जो पैटर्न दिखा है वो शायद देशव्यापी हो सकता है और इसका असर कई सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। तुलना के लिए ये भी बताया गया कि जैसे हरियाणा चुनाव में जीत हार का अंतर सिर्फ करीब 22,000 वोट था, जबकि अकेले महादेवपुरा में ही कथित गड़बड़ी का आंकड़ा 1 लाख वोट से ज्यादा बताया गया। तो अगर संक्षेप में कहें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो जानकारी मिली उसका सार यही है कि मतदाता सूचियों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीके से हेरफेर किया जा रहा है। महादेवपुरा को इसका एक पुख्ता उदाहरण बताया गया, और ये सब स्रोत के अनुसार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोप लगाया गया है, वाकई इस पैमाने की गड़बड़ियां मौजूद हैं, तो फिर जो हमारी मतदाता सत्यापन की प्रक्रियाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता का क्या, और पूरी चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता, उस पर इसका क्या असर समझा जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और भी विचार करने की जरूरत है।